पार्टिसिपेंट्स थोड़ा इतना भी ध्यान नहीं देते कि कब म्यूट होना है, कब अनम्यूट होना है। कैसे उनके घर की आवाजें सबको सुनाई देती है। चलिए, अब इसके बाद में यहाँ से यदि आपको प्रपोजल सबमिट करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि ये जितने कोर्सेज हैं ये सारे अंग्रेजी में हैं और इसको यूजीसी ट्रांसलेट कर रही है 8 रीजनल लैंग्वेजेस में। मराठी का पूरा ट्रांसलेशन जो है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी को दिया गया है और वो पूरे ट्रांसलेट हो रहे हैं 8 रीजनल लैंग्वेजेस में। ये पूरे ट्रांसलेट हो रहे हैं स्वयं के कोर्सेज। ठीक है, ये कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन हो गया। मैं एक चीज आपको और बता रही थी और वो थी अच्छा, ये इसका अभी अपने को काम नहीं है। abc.gov.in कि स्टूडेंट अलग अलग कोर्स भी करते हैं तो अलग अलग कोर्स करने के बाद में उनका अपना अकाउंट, यूनिवर्सिटी का अपना अकाउंट होता है। उन्होंने जितने क्रेडिट्स जमा किए हैं वो होने के बाद में ये देखिए अभी तक सिर्फ इतनी ही यूनिवर्सिटी ने पार्टिसिपेट किया है, ऑन बोर्ड किया है, इतने ही लोगों ने एनरोल किया यूनिवर्सिटीज़ ने। और अब धीरे धीरे शायद और यूनिवर्सिटीज़ उसमें आएंगी। और स्टूडेंट्स को इसके लिए ना भी हमारे यहाँ एक कोर्स चल रहा है, फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम। मैंने यूजीसी में डॉक्टर दीक्षा राजपूत मैडम को इनवाइट किया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स बताने के लिए। तो अब एक ये थोड़ा सा कंसेप्ट है जो हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो आप जब ऐसे कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं ना, शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह, तो आप प्लीज ऐसे इनको भी, रिसोर्स पर्सन को बुलाइए। यदि अपर्णा मैडम को लगता है तो मैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी। एंड मैडम आप इनवाइट कर यस यस सकते हैं प्लीज मैडम। एबीसी के बारे में। हाँ, अभी एबीसी के बारे में अपने बच्चों को मालूम रहना बहुत जरूरी है कि यदि उन्होंने दूसरे दूसरे क्रेडिट जमा किए तो कैसे उनको डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट्स अवार्ड किए जा सकते हैं। तो ऐसा नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में क्रेडिट बैंक की बात की गई है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन इसका शुरू हो गया है अभी, है ना। ये ओके इसी के बारे में था। अब डू यू वांट मी टू गिव अ प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू मेक योर ओन कोर्स? मैं बता यस दूँ मैडम। प्रेजेंटेशन? यस मैम। ठीक है, उसको मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ 15 मिनट ही बाकी है मेरे सभी इसको। 1 मिनट, स्क्रीन से मैंने अभी बंद किया स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन शेयरिंग। एक मिनट, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही यस है? मैम। यस यस यस। यस। अभी यदि आपको अपना खुद का कोर्स बनाना है तो कैसे बनाना है ये मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ, फिर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। ये कोर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं कंटेंट्स में दे रही हूँ एलिजिबिलिटी एंड प्री रिक्विजिट, फिर कोर्स के बारे में कैसी जानकारी है, कैसे अप्लाई करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे मिलता, 4 क्वाड्रेंट अप्रोच क्या रहता है और टीम ऑफ एक्सपर्ट्स कौन रहते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस में 4 क्रेडिट का कोर्स बनाने के लिए आपको 13.5 लाख रुपए मिलते हैं। और इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि आपका कॉलेज 2F12B में होना चाहिए, क्योंकि जो पैसे आते हैं और पैसे आने के बाद में उसका पूरा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमको देना पड़ता है, उसके लिए हमें 2F12B की जरूरत पड़ती है। और यदि पीजी का कोर्स है तो 5 इयर्स पीजी टीचिंग एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आपको अपने यूनिवर्सिटी का एक कंसेंट लेटर लगता है जिसमें यूनिवर्सिटी क्रेडिट ट्रांसफर के लिए तैयार है ये बताती है।
और सेल्फ कैपेबिलिटी, आपको अपनी एक टीम क्रिएट करनी पड़ती है। एडिक्वेट मल्टीमीडिया एनरिचमेंट, ये आपको खुद को आना चाहिए। कमिटमेंट, यानी यदि आपने संडे से संडे लॉन्च किया तो आपका हर संडे लॉन्च होने ही वाला है। और फिर ब्रांडिंग और मार्केटिंग, यानी आपको खुद को लोगों को बताना पड़ता है कि देखिए ऐसा-ऐसा फलाना-फलाना कोर्स आया हुआ है और आप जॉइन कीजिए। तो ऑल ओवर नेशनल लेवल पे आपको आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया है, उससे जा के आपको बताना पड़ता है कि ऐसा कोर्स आपने जॉइन चालू किया है। आपको बताना तो पड़ेगा ना, कौन आपका एडवर्टाइज़मेंट करेगा? अपने को खुद को एडवर्टाइज़मेंट करनी पड़ती है। फिर एलिजिबिलिटी एंड प्रीरिक्विजिट, यानी शुरू में तो मैंने आपको दिया, आपको कोई कोर्स सिलेक्ट करना पड़ता है जो बहुत हाई डिमांड में है, जिसमें आपको टारगेट ऑडियंस अच्छे मिल सकते हैं। और फिर वो बनाने के पहले आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एक सिलेबस चेक करना पड़ता है। और देन यू हैव टू कम आउट विद अ कॉमन सिलेबस। देखिए सिलेबस ऐसा चाहिए कि ज्यादातर लोग आपके कोर्स को ज्वाइन कर सके। यदि 500 से कम लोग आपने आपके कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो नेक्स्ट सेशन में वो कोर्स जो है वो लॉन्च नहीं होता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके कोर्स को लॉन्च होने के लिए कम से कम 500 से ज़्यादा एनरोलमेंट होने चाहिए। इसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ता है उसके क्रेडिट्स, मॉड्यूल्स, ड्यूरेशन, कितने क्रेडिट रहेंगे, कितने मॉड्यूल्स रहेंगे, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है। और एक क्रेडिट का मतलब रहता है 13 टू 15 आवर्स ऑफ लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग। देखिए एक क्रेडिट का मतलब होता है एक हफ्ते में एक लेक्चर, या तो ट्यूटोरियल या लेक्चर, या 2 पीरियड का आपका प्रैक्टिकल। और ये 13 से 15 वीक चलता है, इसको हम एक क्रेडिट बोलते हैं। अभी क्रेडिट जो है वो 2 से 6 हो सकते हैं। और 4 क्रेडिट का मतलब 4 लेक्चर पर वीक, है ना? और ऐसा 13 टू 15 वीक्स तक चलता है। फिर पूरे कोर्स को आप मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसका ड्यूरेशन डिसाइड कीजिए, वीक्स डिसाइड कीजिए। फिर एक उसके ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग आउटकम, कोर्स कंटेंट, रिवैल्यूएशन क्राइटेरिया, ये सब डिसाइड कीजिए। डिसाइड करने के बाद में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद में आप इसको यूट्यूब में अपलोड कीजिए। अपलोड करके आप ये सीईसी में जाइए, वहाँ पे आपको एक प्रपोजल का पूरा एप्लीकेशन दिखेगा, वहाँ पे आप सबमिट कीजिए। ये मैंने अभी आपको बताया। ये सबमिट करने के बाद में फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, 4 क्रेडिट का कोर्स बनाने के लिए यूजीसी आपको 13.5 लाख रुपीस देती है। शुरू में 10% फंड्स मिलते हैं, जिसमें आपको 1 वीक का कोर्स बना के दिखाना पड़ता है। एक बार आपका कोर्स एक्सेप्ट हो गया, बची हुई 70% ग्रांट मिलती है। और बची हुई 20% ग्रांट आपका पूरा कोर्स लॉन्च होने के बाद मिलती है। और ये मैंने 4 क्वाड्रेंट अप्रोच आपको शुरू में बताया। ये बनाते समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपको वीडियो के लेक्चर्स देने हैं। हर वीडियो लेक्चर जो बनाया है उसका ई टेक्स्ट देना पड़ता है। करीब 3000 वर्ड्स का लेक्चर के नोट्स रहते हैं। वो प्लेगरिज्म फ्री रहना चाहिए। आपको प्लेगरिज्म, एंटी प्लेगरिज्म का पूरा चेक करके सबमिट करना पड़ता है रिपोर्ट। ई रिसोर्सेज आपको देने पड़ते हैं कि कौन-कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, और कुछ क्वेश्चंस देने पड़ते हैं ताकि स्टूडेंट ने ये किया, ये पता चल जाता है। फिर इसके बाद में कोर्स जो है हाँ, ये भी इसमें बताया कि आपने वीडियो बनाया तो इसमें इंडियन फेसेस दिखना चाहिए। बाहर वेस्टर्न लोगों के फेसेस आपके वीडियोज़ में नहीं आए एनिमेशंस में। फिर हर एक के स्पेसिफिकेशंस हैं। यदि फॉन्ट साइज़ है तो हेडिंग में क्या फॉन्ट साइज़ रहेगा, सब हेडिंग में क्या रहेगा, बॉडी में क्या रहेगा। और फिर उन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन, ये सब आने चाहिए। इसके बाद उन्होंने दिया है कि यूनिवर्सिटी लोगों का नाम तो नहीं चलता, यूजीसी, एमएचआरडी और स्वयं के लोगो रहते हैं उसमें। वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट्स हैं कि ऐसा-ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चारों भी गलत तरीके हैं और ये चारों भी सही तरीके हैं। आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन बताइए, एनर्जेटिक प्रेज़ेंटेशन कीजिए, और ग्राफ़िक्स में बताइए। हाँ, ये देखिए ऐसे पीछे क्रोमा लगाना पड़ता है और फिर आपके वीडियो रिकॉर्डिंग्स होते हैं। और मैं एक हैदराबाद की टीम को बुलाती थी, जो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। इसमें मुझे कुछ वेंडर्स की लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ वेंडर्स। उसमें से मैंने ये हैदराबाद की टीम को चुना था। और फिर ई टेक्स्ट आपको 3000 वर्ड्स का मैंने बताया, आपको 8 से 10 पेज का बनाना पड़ता है। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर में बनाना पड़ता है। और प्लेगरिज्म के लिए मैंने आपको बताया, प्लेगरिज्म डिटेक्ट या तो
यूजीसी की तरफ से जो उरकुंड का दिया है उससे आपको चेक करना पड़ता है। और फिर सेल्फ असेसमेंट के आपको क्वेश्चन हर इसमें 10 से 15 क्वेश्चन देने पड़ते हैं। और लर्न मोर में आपको सारे वीडियो वो देने पड़ते हैं। 4 तरह की आपको टीम मेंबर्स लगते हैं इसमें। एक लगता है कंटेंट राइटर जो आपके लेक्चर के नोट्स लिखेगा। एक लगता है आपको वीडियो प्रेजेंटर जो वीडियो प्रेजेंट करेगा। एक लगता है आपको कंटेंट रिव्यूअर जो आपके कंटेंट्स को रिव्यू करेगा। और एक टेक्निकल रिव्यूअर लगता है जो आपके कंटेंट्स के वीडियो के कंटेंट को रिव्यू करता है। ठीक है। और हर एक के इसमें पैसे रहते हैं। कंटेंट रिव्यू राइटर्स को 3,700 मिलते हैं। वीडियो प्रेजेंटर को 5,000 आधे घंटे के लिए मिलते हैं। कंटेंट रिव्यूअर को 1,000 रुपये मिलते हैं और टेक्निकल रिव्यूअर को 500 रुपये मिलते हैं। ऐसे पूरे टीम को पैसे मिलते हैं। और एक वीडियो आधे घंटे का बनाने के लिए वीडियो बनाने वाले को करीब 22,000 मिलते हैं। बट उसकी क्वालिटी जो है वो उन्हीं को आती है। फिर कंसेंट लेटर आपको एक अपने यूनिवर्सिटी का देना पड़ता है। और फिर ये है यूजीसी मुक जिसमें सारी गाइडलाइन और गैजेट दिए हुए हैं। आप यदि गूगल में भी डालते हैं मुक की गाइडलाइन तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद में यूजीसी मुक्स inglibnet.ac.in इसमें आपको जाके सब मिल जाएगा। और ये रेफरेंसेस हैं। और एक ये बहुत अच्छा वीडियो है, ये जरूर देखिए आप लोग। एक मिनट, ये जो वीडियो है ये मैंने एक कोर्स किया था IIM बैंगलोर की तरफ से, ये बाय इनविटेशन था। और इसमें एक मूक प्रोडक्शन टीम कैसे काम करती है उसके बारे में है ये। Begin at the beginning, the king said gravely, and go on till you come to the end. Then stop. This is a quote by Lewis Carroll from Alice in Wonderland, and this is exactly what we're going to do today. Hi, I'm Jennifer, and welcome to a bright, crisp morning to IMB. Today, I'm going to take you through a day in the life of the video production team. Video production is a key aspect in the MOOC development of IMBX. So let's begin. I see there's something interesting brewing out there. I'm really curious to know. हाँ कब मतलब किस पे कुछ भी आता है मेरा उसमें हाँ, करने से मेरा वैसे तो वो करना चाहिए चला गया ना मैडम What we are witnessing out here is a pre-production team meeting wherein the team plans and brainstorms for an upcoming MOOC production. This team meeting usually comprises of the professor, the research associate, the instructional designer, the creative designer, the camera lead, and of course, the video production lead. The major discussion point in this pre-production meeting is the instructional design strategy, the color palette, the visual design that is to be used for the MOOC, the number of days the MOOC is required to be shot for, and the aesthetics. So, folks, we are on an outdoor shoot location. The cameramen are setting up. On site, we have the pedagogical research associate, who is a subject matter expert and collaborates with the professor on building the course. We also have a professor and a guest speaker who is being interviewed. Oh, I think we're ready to roll.
must be wondering what we are doing in here. We have a multi-camera setup, which is for a live recording session. Oftentimes, we record a live classroom session so that our learners on the MOOC platform get the experience of being in a class at the Indian Institute of Management, Bangalore. So here we have the IMBX studio. Let's take a look. I think the recording light is on, which is indicative of the fact that there's a live recording session going in here. Let's take a look. Hi, I hope I'm not disturbing you. This room is soundproof, which ensures that there's no disturbance from outside. The camera is all set, and the script is also uploaded on the teleprompter from which the professor can take cue. There, we have an aptly placed clock that's diagonally opposite the professor, which you can take a look at a quick glance. I also feel that this ensures that there's no further prompt. Every video is for 4 to 6 minutes. This also gives the professor a cue that he needs to stop after 5 minutes, or maybe 6. I think they're going in for a retake. Are you? Yes. So sometimes the problem is that there are a lot of disruptions, interruptions, as a result of which the professor, the ID, and the PRAs decide to go for a retake. This fantastic piece of equipment that I have in front of me is called a glass board. The idea behind having a glass board is that nothing blocks your view or nothing disrupts your view, but you get the whole view of the board in one go. Let's take a look at it. Alternatively, we can use a screen capture device, which is called the Wacom. Now, when exactly do we use a Wacom? For example, if the professor wants to highlight something in his PowerPoint, or probably in his Excel sheet, or make annotations or notes in a slide, he uses a Wacom. The action is thereafter captured by a software called Camtasia. Whoa, did you just see what happened? Let's find out more about it. So here we are in the edit room. The team is working on the post-production. The editor and the creative consultant are working together on getting the designs onto the edit desk. The PRAs and the instructional designers work very closely with the editors. As you can see, the PRA is briefing the editor on the edit notes. The video is now complete and the PRA is uploading it. And with this, we explored the different aspects of video production at IMBX. We saw our team sprinkle magic and transform a script into a cool MOOC video. And what can I say? No wonder we're the best MOOCers in the world. So with this, I have given a presentation on how to develop your own MOOC. यदि अभी आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं और Is there any questions? किसी को कुछ पूछना है? थोड़ा सा मैंने फास्ट किया मैडम क्योंकि नहीं मैडम बहुत अच्छा हुआ, बहुत डेढ़ अच्छा। घंटे में इतना सारा नहीं बता सकते, ये 3 घंटे का मेरा सेशन होता है। हाँ। मैं धीरे धीरे बताती हूँ और टीचर्स को बहुत इसमें डाउट रहते हैं तो वो थोड़ा सा उनका हो जाता है। धनंजय जी ने रेज हैंड किया है। अच्छा, धनंजय गबने सर, हाँ बोलिए सर, या ऐसा गलती से भी हो सकता है। हेलो मैडम। हाँ जी बोलिए। हाँ
मॅडम डॉक्टर गबने, समर्थ महाविद्यालय लाखनी. बोला सर. मॅडम माझा प्रश्न असा आहे की स्वयंमध्ये भरपूर कोर्सेस आहेत, तर ते कोर्सेस आपल्या ट्रॅडिशनल जे विद्यापीठ आहे यांच्यात काही मॅच होतात का? म्हणजे क्रॉस मॅच होतात का काही कोर्सेस, की ते आपल्या ट्रॅडिशनल युनिव्हर्सिटीजचे जे कोर्सेस आहेत त्याच्यापेक्षा वेगळे आहेत? देखिए ये जब कोर्स बने थे ना तो एक यूजीसी ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेजा था कि आपको अपने सब्जेक्ट में कौन से ऑनलाइन कोर्स बनाने हैं. ये मैं मैडम से शेयर करती हूँ. तो वो ऑनलाइन कोर्सेज की लिस्ट लोगों ने दी है कि ये कोर्स में ऑनलाइन कोर्स बनने चाहिए. वो कोर्स बने थे. इसमें से कुछ करिकुलम, कुछ क्या सारे ही करिकुलम बेस्ड ही कोर्सेज हैं और वो कोर्स करते हैं बच्चे तो उनको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड ही और इन्फॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी. जैसे मैंने जो फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रास्यूटिकल का कोर्स बनाया ना, ये कोर्स जो है ये फार्मास्यूटिकल साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी इनमें भी है. मैंने तो एमएससी न्यूट्रिशन के लिए बनाया था, बट ये कोर्स सब जगह पे थोड़ा है ही है. और उनको ये कोर्स यदि करते हैं तो उनको एक सप्लीमेंट जैसे हो जाता है, एडिशनल हो जाता है. जो उनको नॉलेज बुक्स से एक एक ढूंढना पड़ेगा, तो मैंने ये पूरा ढूंढ ढूंढ के ही बनाया है, उनको एक रेडीमेड पूरा बना के दे दिया. सो ये फायदा हो सकता है. पार्टिसिपेंट यदि अपने स्टूडेंट्स करते हैं तो उनको एक जगह पे सारी चीजें मिल सकती हैं. और मैं अभी आपका कोर्स चल रहा था तभी मैंने वेबसाइट, स्वयं की वेबसाइट में देखा कि नेचुरोपैथी का कोई कोर्स नहीं मिला मैडम इसमें मुझे. नेचुरोपैथी योगा वगैरह के होंगे सर, योगा के साथ में नेचुरोपैथी का मिलेगा आपको. ऐसे नेचुरोपैथी वर्ड डालेंगे ना तो नहीं मिलेगा, बट आप कहीं कहीं योगा के, आयुर्वेद के वगैरह कोर्स डालेंगे ना तो मिलेगा आपको. अच्छा, ओके, फिर तो थैंक यू नहीं मैडम. होगा, यदि नेचुरोपैथी का नहीं है तो फिर आप बना के डालिए और अच्छा ऑप्शन है. कोई एक नई चीज हाँ आप डाल सकते हैं. एक हाँ और हाँ, चीज मैं क्योंकि आपको बता दूं, एनपीटीईएल के कोर्सेज सिर्फ आईआईटी ही बनाती है, हाँ इंजीनियरिंग हाँ. कॉलेजेस को नहीं दिए जाते. बट बाकी जनरल के जो कोर्सेज हैं वो यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में भी बनाए जा सकते हैं. नहीं अभी एक कोर्स, जब कोर्स चल रहा था तभी एक मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि मोटिवेट कैसे करेंगे स्टूडेंट को, क्योंकि बहुत बताने के बाद में भी बच्चे स्वयं में एडमिशन नहीं लेते. सर ये तो हमको तो अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा. उनको एक छोटी हाँ हाँ. छोटी, जैसे बच्चों को कैसे चॉकलेट देके बहलाना पड़ता ना, वैसे थोड़े बच्चों को छोटे छोटे कोर्सेज करके उनको सर्टिफिकेट मिलने तक का करना. कि जैसे ही नहीं सर्टिफिकेट अभी आता देखो है. मैडम, ऐसा है कि हमारे यहाँ मुक्त विद्यापीठ का भी अभ्यास केंद्र है ना. हम्म. तो बच्चे क्या है, मुक्त विद्यापीठ में इतना फास्ट एडमिशन लेते हैं और इधर ट्रेडिशनल में एडमिशन के लिए थोड़ा आगे पीछे दिखते हैं. और इसके साथ में स्वयं भी चल रहा है, नहीं स्वयं और ट्रेडिशनल और ओपन यूनिवर्सिटीज सारे पैरेलल चल रहे हैं. अब बच्चों में ऐसा ये कंफ्यूजन रहता है कि ट्रेडिशनल में ले एडमिशन या ओपन में ले या स्वयं में ले, कहाँ ले. ये जो है मतलब रूरल एरिया में बहुत प्रॉब्लम है मैडम. वो क्या करते हैं, किसी ने ओपन में ले लिया तो वो भी आके ओपन में एडमिशन करता है, और किसी में ट्रेडिशनल में ले लिया तो बोलता है ओपन में ऐसा कोर्स है क्या, फिर वो यहाँ का एडमिशन कैंसिल करके वहाँ लेता है, फिर उसको स्वयं बताते हैं, फिर वो कंफ्यूजन में जाता है. ओहो, तो मेरा वो क्वेश्चन मुश्किल है. ऐसा है कि ये तीनों यूनिवर्सिटी जो है, जो ट्रेडिशनल चल रही है, ओपन में चल रही है और स्वयं में कोर्सेज चल रहे हैं, तो इसमें विविधता है या फिर कोई पैरेलल कोई कोर्स क्रॉस मैच हो रहा है? पैरेलल भी है सर इसमें कोर्सेज. मेरे को वाईसीएमआई और इग्नू का तो कोर्सेज मुझे लगता है वो फुल जैसे यूनिवर्सिटी के कोर्सेज है वैसे ओपन यूनिवर्सिटीज में है, मगर स्वयं में एक एक सब्जेक्ट है, एक कोर्स नहीं है. यानी पूरा एक एमए का कोर्स या बीए का कोर्स ऐसा करके नहीं है, उसमें एक अच्छा. एक सब्जेक्ट है. सो एट ए टाइम किसी एक सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट मैंने शुरू में कहा था कि एक पेपर ऑप्ट कर सकते हैं हम स्वयं से. एक अच्छा. पूरा एमए नहीं कर सकते, बट वो अभी हाँ. वो भी आने वाला है. वो हम्म. कुछ यूनिवर्सिटीज चालू करने वाली है जो ये बताएगी कि यदि आपके इतने क्रेडिट्स हो गए तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इतने क्रेडिट हो गए तो डिप्लोमा मिलेगा, इतने क्रेडिट हो गए तो आपको डिग्री मिलेगी. ये चालू हो रहा है. ऐसे बंचेस रहेंगे स्वयं में, इतने बंच अच्छा. आपने उठा लिए तो इतने कोर्स यदि आपने किया तो ये हो जाएगा. तो जैसे डिस्टेंस लर्निंग का रहता है वैसे इसमें मुक्स में भी होने वाला है. मेरे ख्याल से भी स्टार्ट होने वाला था, शायद एक दो हैदराबाद के इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज ने उसको स्टार्ट किया था. अच्छा. तो इसकी करंट पोजीशन नहीं मालूम, मगर ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़ी न्यूज थी उसकी. मैडम ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एमए है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बीए है, तो वो थ्रू स्वयं को रजिस्ट्रेशन करके वहाँ का कोर्स नहीं कर सकते? स्वयं में से एक पेपर रहेगा सर, एक या दो पेपर वो. और यदि क्रेडिट ट्रांसफर के लिए है तो दो पेपर की लिमिटेशन है.
आपको क्रेडिट ट्रांसफर नहीं चाहिए, आपको सर्टिफिकेट यानी उसके मार्क्स यहाँ पे ऐड नहीं कराना, तो एट ए टाइम एनी नंबर ऑफ पेपर यू कैन डू अपने बच्चे कोई भी। लेकिन ये है उसकी एग्जाम का जो टाइम है वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, बीच में नहीं आना चाहिए। तो ऐसे पेपर सिलेक्ट करने पड़ते हैं जो मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन, ऐसे 2 दिन सैटरडे संडे चलता है, तो उसमें वो प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, बस वो इतना देखना पड़ता है। तो बाकी बच्चों तो को अवेयरनेस के लिए मैडम कॉलेज लेवल पे ऐसे कुछ ओरिएंटेशन प्रोग्राम वगैरह कंडक्ट नहीं करते और क्या? आप कीजिए वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कीजिए, आपको मेरी मदद लगती है तो मैं भी ऑर्गेनाइज करती हूँ, मगर फिर मुझे नंबर्स ज्यादा चाहिए, ताकि एक सेशन यदि कंडक्ट करे, तो जैसे आज अपर्णा मैडम ने ये कोर्स ऑर्गेनाइज किया, तो ये कोर्स में ज्यादातर टीचर्स को मगर मैं आज देख रही हूँ अभी ज्यादा नंबर तो है नहीं, पार्टिसिपेंट के नंबर तो सिर्फ 35 ही बचे हैं, है ना। तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलना चाहिए, ऐसी कोशिश तो आप पहले दिन 92 थे, दूसरे दिन 87 हो गए अभी और हाँ अरे और आज क्या हुआ मैडम, वो बीच में मीटिंग लीव हो गई लाइट जाने की वजह से, हाँ तो इसलिए सब अभी ऐड नहीं हो पा रहे हैं उसमें, ऐसा हो ओ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बीच में जो मीटिंग बंद हो गई थी ना, तो लाइट गई थी मैडम के यहाँ से, होस्ट जो थे बिरवानी मैडम से, तो इसलिए वो अभी ऐड नहीं हो पा रहे, शायद ऐसा प्रॉब्लम है। नहीं तो ऐड नहीं रोज हो पा रहे मैडम, वो ऐड नहीं हुए हाँ हाँ समय नहीं जब हुए, नहीं हुए, वही कहना है। ऐड नहीं होना चाहते हैं हाँ ऐसा, नहीं होना। कोई बात नहीं। नहीं, जो देखिए जो आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा, जितना हाँ रुकना मैडम, है वो वहीं रुक जाएगा। नंबर इज नॉट प्रॉब्लम, क्वालिटी इज प्रॉब्लम। क्वालिटी, यस सर, यस क्वालिटी सर। चाहिए। हाँ चलिए, थैंक अच्छे यू। क्वेश्चन थे थैंक यू मैडम। धनंजय जी, आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। वेरी हाँ नहीं, मैं ये और एक मेरी इच्छा ऐसी है कि कॉलेज में आके मतलब ऑफलाइन में अगर अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, अभी तो कॉलेज फुल फ्लेज में चालू होने के, आफ्टर दिवाली जब चालू हो जाएंगे 1 जनवरी या फेब महीना जो मिलेगा, तो उस मंथ में अगर कोऑर्डिनेटर या कोई अगर स्वयं के ऑफिसर्स अगर कॉलेज में अगर ऑफलाइन में अगर लेते हैं तो अच्छा रहेगा बड़ा, ऐसा मेरा कहना है। कौन सा कॉलेज है आपका? समर्थ महाविद्यालय लाखनी। लाखनी। आप 2-4 कॉलेजेस मिलके एक बार हाँ ऑर्गेनाइज क्लस्टर बना के डिस्ट्रिक्ट प्लेस में क्लस्टर अगर बना रखते के हैं है ना। कीजिए। और अब तो ऑनलाइन की इतनी सुविधा हो गई है, बच्चे तो ऑनलाइन हाँ पढ़ाई करते ही है, हाँ तो इतना ट्रैवल भी लाखनी बोले तो नागपुर से बहुत दूर हो जाता है ना, 200 किलोमीटर से शायद, नहीं कितना है? 60 180 है, किलोमीटर, 60 किलोमीटर। 60 है लाखनी। हाँ लाखनी 60 ना, भंडारा 60 और वहां से 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर है ना। तो भंडारा में भी रख सकते हैं, जैन पटेल कॉलेज बड़ा कॉलेज है, वहाँ पे अगर उस कॉलेज से बात करके अगर ऐसा हो सकता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ मैडम क्योंकि मैं आईक्यूसी का कोऑर्डिनेटर हूँ, इसलिए ही इतना बोल रहा हूँ आपसे। नहीं, मैंने बीच में सारे प्रिंसिपल्स के लिए भी अपने यूनिवर्सिटी ने, जब चांदेकर सर हाँ वाइस हाँ चांसलर हाँ थे, हाँ तब हमने सारे प्रिंसिपल्स के लिए किया था। अनफॉर्चुनेटली ज्वाइन ही नहीं करते, आते ही नहीं है। यस 100 प्रिंसिपल्स में से सिर्फ 25-25 प्रिंसिपल ज्वाइन किए। अब मुझे बताइए, जब यूनिवर्सिटी इतने पेन्स ले रही है तो उसको ज्वाइन करने में क्या तकलीफ है? यदि प्रिंसिपल ही नहीं ज्वाइन करेगा तो उनके टीचर्स कैसे करेंगे? टीचर्स नहीं करेंगे तो उनके बच्चों को कैसे मालूम सही होगा? सही बात है मैडम, कोई इतने सारे प्रॉब्लम नहीं है। प्रोग्राम्स मैंने अभी तक अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट किए हैं, बट देन ये है ना कि टीचर और अपने प्रिंसिपल को भी उतनी इंटरेस्ट रहना चाहिए बिल्कुल कि वो बिल्कुल। कंडक्ट कर सके या वो ऑर्गेनाइज करे। मैं आती हूँ, मैं जहाँ पे भी ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम होता है मैं जरूर करती हूँ, कि आई थिंक इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ स्वयं अमंग्स ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। जितने लोग कर सकते हैं करिए करके, है ना, और ये फायदे की चीज है। चलिए हाँ, मुझे और दिख रहा है संगीता जी ने भी संगीता हैंड रेज किया है। हाँ बोलिए संगीता जी। धनंजय जी, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे और थैंक आपको यू लाखनी में करना है। आई विल थैंक यू धनंजय गबने सर, थैंक यू। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ मैडम, ये जो स्वयं के कोर्सेज हैं ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो कि अपने को प्लेसमेंट के लिए लगते हैं, नहीं, या तो फिर लाइब्रेरी साइंस ऑटोमेशन का जो ये प्रोग्राम नहीं कर हमको सकता, ये नहीं हो नहीं सकता। कर मैंने बताया प्रेजेंटेशन में आपको क्यों नहीं हो सकता। वो सिर्फ आपको रिफ्रेशर कोर्स अर्पित के जो है यस वो करने पड़ते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म हो सकते क्या? नहीं, शॉर्ट टर्म भी नहीं और लॉन्ग टर्म भी नहीं, कोई भी कोर्स नहीं। कोई नहीं। अच्छा वो अच्छा ये एपीआई के लिए वो काउंट नहीं होते। अच्छा अच्छा। हेलो मैम। अनलेस उसमें Thank लिखा है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, यदि FIPs लिखे हुए हैं तो ये आपको वो कर सकते हैं। FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा है तो फिर आप उसको ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो मैम। हाँ, मैम मुझे पूछना है कि ये लाइब्रेरी अपग्रेडेशन के जो प्रोग्राम है वो कौन से आते हैं? वो तो सर आपको सिलेक्ट करने देखने पड़ेंगे स्वयं में जाके।
आपको ढूंढने पड़ेंगे लाइब्रेरी के अपडेशन के कोई प्रोग्राम होंगे तो आपके अपने अपने सब्जेक्ट के आपको ढूंढने पड़ेंगे सर। ओके। स्वयं में जाइए, स्वयं में आपको थोड़ा सा स्क्रूटिनी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, थँक यू। थँक्यू। अजून काही विचारायचं आहे मॅडम? सारे महाराष्ट्र के ही हैं या बाहर के भी है? महाराष्ट्र के ही है मैम सब, पुणे, मुंबई। मराठी कोई हाँ, प्रॉब्लेम नाही। हाँ, कोई हा, काही विचार मराठीत पण विचारू शकते, पण मला आन्सर देता येईल नाही। येस येस। आहे कोणी अजून? नाही तर मग फॉर्मल वोट ऑफ थँक्स आपण सुरू करू। हेलो मैडम। मला आहेत अजून क्वेश्चन्स? बोलिए योगिता जी, बोलिए। हाँ मैम, वो स्वयं का डायरेक्टली गूगल से कर सकते हैं क्या? हाँ, गूगल में जाके आप swayam.gov.in डालेंगे तो वो आ जाएगा। उसमें फिर आप ऑल कोर्सेज को क्लिक कीजिए। ऑल कोर्सेज को क्लिक करने के बाद में यदि आपको कोई कोर्स पर्टिकुलर चाहिए उसका नाम डालिए, और नहीं तो फिर आप थोड़ा स्क्रॉल करके ढूंढिए अपने कोर्स को। नहीं, अभी एक मैम ने आपको पूछा था ना 10वीं के बच्चे के लिए उनका हाँ, वो मैंने आपको स्वयं प्रभा वाला बताया। स्वयं प्रभा में कोर्स नहीं है, उसमें लेक्चर्स आते रहते हैं दिन भर आते रहते हैं। वो मैंने बताया आपको बताया। हाँ, 11वीं और 12वीं के बच्चों के लिए IIT PAL के चॅनल्स आहे, प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग चॅनल। विचारते म्हटलं तिला तर ते जाऊनच नाही राहिलं माझं, संपत आलं चेक करून। चलिए, और कुछ पूछना है? ग्रुप पे मैम आपका नाम और एक मतलब कुछ इस बात में अगर डिस्कस करना है तो चैट में डाल दूं? मैडम आपको दे देंगे ना, अपर्णा मैडम आपको दे देंगे। मेरा नंबर ये आप शेयर कर सकते हैं, और यदि उनको लगा मैंने फोन नहीं उठाया तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप का मेरा नंबर मैडम के पास है, मैं उसको बराबर रिस्पॉन्स करती हूँ। हाँ, क्योंकि ना अभी हमारा भी फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम चालू है कॉलेज में, तो थोड़ा सा मैं बीच में फोन नहीं उठाती। बहुत सारे फोन ऐसे पार्टिसिपेंट्स के भी आते रहते हैं, असं झालं तसं झालं, कधी कधी मी फोन उचलत नाही। हाँ, आप व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे तो मैं आपको रिस्पॉन्स दे दूंगी। Thank you. Thank you, ma'am. Madam has very nicely told about the Swayam, which uses indigenously developed IT platform, facilitating hosting of all courses taught in classrooms from nursery to post-graduation to be accessed by anyone, anywhere, and at any time. Swayam aims to provide interactive courses prepared by best teachers in the country and are available free of cost to the residents in India. Over 1,000 specially chosen teachers from across the country have participated in preparing Swayam courses. On behalf of all the organizers, I express my sincere gratitude to ma'am for accepting our invitation and joining us and sharing her knowledge about Swayam. Thank you. Thank you very Thank you so much, madam. Thank you for inviting me. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Yes. मैं एंड कर मैं जा सकती हूँ मीटिंग से? Yes, yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू सो मच जी।